एक ऐसा औषधीय पौधा है जिसे कई नामों से जाना जाता है। मैंने अपने छत पर ही इस मेडिसिनल प्लांट को लगाया है। आज अपने परिवार के साथ इसकी सारी मेडिसिनल वैल्यू, सारे औषधि गुणों से परिचय कराने वाली हूँ अपने परिवार का। ध्यान से इन पौधों को देखें और जल्दी से मुझे कमेंट करें कि ये किसके पौधे हैं। इसकी पत्तियों को देखिए, इनके बीजों को देखिए। शायद आपने अंदाज लगा लिया होगा। इनके बीजों को, ऊपर से बीजों को ध्यान से देखिए कि ये किस चीज का पौधा है। इसके जो बीज होते हैं, इसके जो पत्ते होते हैं, इसका जो तना होता है, इस पेड़ की जो जड़ होती है, यानी कि आप कह सकते हैं इसके सारे पंचांग का औषधि महत्व है। इसे कहा जाता है धार्मिक और औषधि महत्व रखने वाला ये जो पौधा होता है, इसे हम कहते हैं अपामार्ग। अपामार्ग, उल्टा कांटा क्यों कहते हैं? इसके जो बीज होते हैं ना, ये थोड़े उल्टे से लगे रहते हैं, कपड़ों में चिपक से जाते हैं, इसलिए इसे उल्टा कांटा, अधेड़ी, चिरचीटा, कई नामों से इसे जाना जाता है। बहुत से लोग लट जीरा भी कहते हैं। इसकी जड़ का भी बहुत ज्यादा धार्मिक औषधि महत्व है। इसकी जड़ को काटकर सुखाकर रख लीजिए, ऐसा कहा जाता है। पैसा खींचने वाली मशीन है इसकी जड़, अपामार्ग की जड़। गांव में तो लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसकी जो डंडियां हैं, आप देख सकते हैं इस अपामार्ग की कुछ डंडियां हरे रंग की हैं और कुछ पौधे जो मेरे यहाँ अपामार्ग के लगे हुए हैं उसकी डंडियां हरे रंग की हैं। चाहे हरे रंग की डंडी वाला ये पौधा हो, चाहे लाल रंग की डंडी वाला ये पौधा हो, दोनों के स्टेम का बहुत ज्यादा औषधि महत्व है। दांतों में दर्द है, मसूड़ों से खून आता है, दांतों में कीड़ा लग गया है, आप इसकी डंडियों से दातून करना शुरू करें। आपने नीम की दातुन सुनी होगी, बबूल की दातुन सुनी होगी, परंतु लटजीरा, अपामार्ग की टहनियों की दातुन कम सुनी होगी। गांव में लोग बारिश के मौसम में जब यह वनस्पति, ये पौधा लगता है ना, तब क्या करते हैं, इसकी डंडियों को सुखाकर स्टोर करके रख लेते हैं। जब ये डंडियां सूख जाती हैं तो साल भर के लिए गांव के लोग रखते हैं। रात के समय एक दातून की डंडी को लेकर, एक सूखी तने को लेकर पानी में भिगाकर रख देते हैं, ताकि पानी में इसकी डंडियां अच्छी तरह से फूल जाएं, थोड़ी मोटी हो जाएं, नरम हो जाएं, और फिर सुबह उठकर उससे दातून करते हैं। देखिए, आपको बताती हूँ, इस तरह से दातून करने से मुंह के सारे रोग खत्म होंगे। जिन्हें पायरिया की बीमारी है, मसूड़ों से खून आता है, इसकी दातुन करें। इस तरह से इसको हल्का सा कुचल लीजिए, जैसे नीम की दातुन है ना, बिल्कुल वैसे ही इसकी टहनियों से दातुन करने से मुंह के सारे रोग दूर होंगे। दांतों में सफेदी आएगी, चमक आएगी, मुंह की बदबू दूर होगी, और साथ ही साथ आपके दांत भी मजबूत होंगे। मसूड़ों में कोई बीमारी हो गई है, खून निकलता है, ये सारी परेशानियों को दूर करता है अपामार्ग की टहनियों से दातून करना। तो ये जो पौधा है, वनस्पति है, बारिश के मौसम में हम सोचते हैं अरे ये तो ऐसी जंगली पौधा उग गया है। ऐसा नहीं है, ये जंगली पौधा नहीं है। अभी आप इसके जब फायदे जानेंगे ना, तो आप दंग रह जाएंगे कि इतने ज्यादा फायदे हैं एक पौधे के। तो मसूड़ों में सूजन है, दांतों में दर्द, कीड़ा, कैविटी है, खून आता है, इन सारी परेशानियों के लिए रामबाण नुस्खा है इसकी दातुन। इसीलिए इसे एक अमृत के जैसा माना जाता है दोस्तों, इतना बढ़िया होता है। शरीर में कहीं चर्बी वाली गठान हो गई है, सूजन आ गई है, वहां पर इसकी पत्तियों को पीस कर लगा लीजिए। इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर इससे गरारे करने से भी मुंह के रोग, गले का दर्द, ये सारी परेशानियां बिल्कुल ही दूर होती हैं। तो बहुत से लोग इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर इसे लेते हैं। इससे हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द भी बिल्कुल ठीक होता है। मतलब ये जो पौधा होता है, ये हमें कई बीमारियों से बचाता है। हम लोग सोचते हैं अरे जंगली पौधा और उखाड़ कर फेंक देते हैं, इसलिए बारिश के मौसम में उगने वाले इस पौधे की जानकारी हमें जरूर होना चाहिए। घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, सूजन आ गई है, तब भी आप इसकी पत्तियों को पानी में उबाल कर ले सकते हैं। पहले के समय ऋषि मुनि लोग इसके जो बीज है ना, जो जिसे उल्टा कांटा कहते हैं, देखिए ऊपर ऊपर इसके जो बीज आने लगे हैं, इसे पानी में उबालकर या दूध में उबालकर खीर बनाकर ऋषि मुनि इसे लिया करते थे। लंबे समय तक भूख नहीं लगती, जिन्हें भस्मक रोग है, जिन्हें बार बार भूख लगने की परेशानी है, वे भी इसके बीजों को पानी में उबाल कर लेंगे तो लंबे समय तक पेट भरा रहेगा। इसीलिए ऋषि मुनि तपस्या करने जाने से पहले इसे
इसका सेवन जरूर करते थे ताकि लंबे समय तक पेट भरा रहे। पेट के सारे रोग दूर होते हैं अपामार्ग के बीजों को पानी में उबालकर लेने से। शरीर में कहीं चोट है, घाव है, इसकी पत्तियों को पीसकर उसका रस लगाने से पुराना घाव भर जाता है। तो पानी में उबाल कर भी ले सकते हैं आप लोग, इसका इतना ज़्यादा फायदेमंद होता है ये। मिर्गी जैसी समस्या में भी आप इसकी जड़ को पीस कर उसका पाउडर बना ले या जड़ को पानी में उबाल कर लेने से मिर्गी की समस्या बिल्कुल ही दूर होती है। तो औषधि गुणों से भरपूर ये जो अपामार्ग है, आप इसे साधारण पौधा बिल्कुल भी ना समझें। इस टॉनिक को लेने से आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी। साथ ही साथ इसकी पत्तियों को पीस लीजिए, इसका लेप आप घुटने के दर्द में इसकी पत्तियों का लेप लगा लीजिए, मोटा मोटा लेप लगा लीजिए। आपके घुटनों की सूजन दूर होगी और आपको जॉइंट पेन, गठिया अर्थराइटिस से भी राहत मिलेगी। शरीर में कहीं घाव हो गया है, घाव लंबे समय से भर नहीं रहा है, पस आ गया है, आप इसकी पत्तियों का पैक लगा लीजिए, पेस्ट लगा लीजिए, पुराने से पुराना घाव आपका बिल्कुल ही भर जाएगा। इस तरह से कुचल लीजिए, फिर इसका पैक लगा लीजिए। सर्दी, खांसी, बुखार, श्वास के रोग में भी इसका सेवन, इसके रस का सेवन बहुत फायदेमंद है। इसके रस को कहीं जहरीले कीड़े ने काट लिया है, वहां पर भी लगाने से हमें दर्द से राहत मिलती है। इसीलिए गांव वाले इस पौधे को कभी भी फेंकते नहीं हैं, सुखाकर इसकी पत्तियों का चूर्ण या फिर इसकी टहनियों के दातुन, इसकी जड़ को सुखाकर पाउडर बनाकर रखते हैं। कोई चर्म रोग है, दांत खाज खुजली है, वहां पर इसका रस लगा ले। शरीर में कहीं चर्बी वाली गठान है, गठान को दूर करना चाहते हैं, तब भी आप इसका पैक लगा ले, मतलब पत्तियों को कुचल कर लगा ले। आधा चम्मच रस को गर्म पानी में डालकर भी लेने से गले का दर्द, सर्दी, खांसी, ये समस्या बिल्कुल दूर होती है। हिंदुओं में एक त्योहार आता है ऋषि पंचमी, तब खासकर इसकी टहनियों की दातून जरूर की जाती है दोस्तों। तो मेरे परिवार को वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अपामार्ग, लटजीरा, चिरचिटा के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। इंग्लिश में इसे हम अचिरांथिस के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। आपके जोड़ों की सूजन को दूर करेगा। कुछ नहीं कर पाते हैं तो केवल एक पत्ती को चबा चबा कर इसका रस भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब